Hi guys, I'm Sam back with a new video. Welcome to my channel Pulse Empire. तो गाइज पिछले अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मंथ में मैंने जितने भी स्टॉक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिकमेंड किए यही मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो उनकी परफॉर्मेंस आज डिस्कस करते हैं। अगर आपने उनमें से किसी में भी पोजीशन बनाई तो आपने क्या प्रॉफिट बुक किया, बट वो स्टॉक कहाँ तक गया। तो वैसे ही आज बहुत टाइम के बाद मैंने ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई है। अदरवाइज़ मैं एवरी वीक या बाई वीकली बनाता था आप लोगों के लिए। तो एनीवे, विदाउट वेस्टिंग ए टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। तो गाइज अप्रॉक्सीमेटली 22 स्टॉक्स, बीच में से मैंने दो चार नहीं भी उठाए गाइज, क्योंकि इस शीट पे उतनी जगह नहीं बन रही थी। तो बट फिर भी जितने मैं मैक्सिमम ले सका, ये आप देखिए, ये 23 जून से शुरू हो रहे हैं और 18 अगस्त तक, तो अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने की जो रिकमेंडेशंस थी, जो आपके साथ मैंने स्टॉक शेयर किए, जो ब्रेकआउट शेयर किए, तो उनमें से 2-4 स्टॉक्स को छोड़ के बाकी सब मैंने लिए हैं। तो गाइज सबसे पहला स्टॉक था असाही इंडिया। 460 पे मैंने दिया था और 660 का हाई बना चुका है ये, और फ्राइडे ही इसने 660 का हाई बनाया है। और हाई के अकॉर्डिंग मैं रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ। आपने कहीं भी प्रॉफिट बुक किया हो, इट डजेंट मैटर, प्रॉफिट बुक किया, दैट्स व्हाट मैटर टू मी। मेरे लिए इतना ही बहुत है कि आपने पोजीशन बनाई और प्रॉफिट लिया स्टॉक में, ठीक है। बट मैं यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है अब तक अकॉर्डिंग टू द स्टॉक मेड ए हाई ऑफ इट, तो उसकी अकॉर्डिंगली मैं रिटर्न कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो गाइज असाही इंडिया में हमें रिटर्न मिलती है 45% इन 2 मंथ्स। कोई भी मुझे ऐसा सोर्स बता दीजिए जो आपको 2-3 महीने में 45% के रिटर्न देता। दूसरा स्टॉक हमारा रहा टीवीएस मोटर। ये भी स्टार है। जो रिकमेंडेशंस, जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए ना, कुछ स्टॉक तो ऐसे हैं जो स्टार हैं गाइस। टीवीएस मोटर 772 पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया, 991 तक गया, 30% की रिटर्न गाइस, 30%, ठीक है। 2 महीने में 30% आपके पैसे को अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 1.5 गुना के करीब कर दिया। श्रेया शिपिंग 295 पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, 412 का हाई बनाया इसने, 35% की रिटर्न। मॉन्टे कार्लो 685 पे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, 885 के हाई बना चुका है, 30% की रिटर्न 2 महीने में, 1.5 महीने में, जो भी है व्हाटएवर। फोनिक्स मिल ना, उससे पहले वाडीलाल इंडस्ट्री 2143 पे आप लोगों के साथ डिस्कस किया, 2648 का हाई बना चुका है, 23% के रिटर्न गाइस। सॉरी, फोनिक्स मिल 1209 पे आपके साथ डिस्कस किया, 1445 का हाई बना चुका है, 20% के रिटर्न। आईटीसी 284 पे डिस्कस किया, 319 का हाई बना चुका है, 13% के रिटर्न। गुडियर आपके साथ 1054 पे डिस्कस किया, 1160 का हाई बनाया, 10% के रिटर्न। शॉफलर इंडिया भी बोलते हैं हम इसे, 2400 पे आपके साथ डिस्कस किया, 3089 का हाई बना चुका है, 28% के रिटर्न गाइस। किमिंस इंडिया 1130 पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया और 1289 का हाई बनाया, 15% के अप्रॉक्सीमेट रिटर्न। टीसीपीएल पैकेजिंग 967 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 1400 के हाई बना चुका है गाइस, 45% रिटर्न। आइशर मोटर 3046 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, ये स्टॉक 3513 के हाई बना चुका है, 17% की रिटर्न।
अदानी ट्रांसमिशन 2889 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 3785 का हाई बना चुका, 31% की रिटर्न। राजरत्न ग्लोबल वायर्स 821 पे आप लोगों को रिकमेंड किया था, 1150 की हाई बना चुका है, 40% की रिटर्न। कैना मेटल 2177 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 2475 के हाई बना चुका है, 14% की रिटर्न। जी शिपिंग 451 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 571 के हाई बना चुका है, 28% की रिटर्न। टाटा एलेक्सी 8207 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 10,760 का हाई बना चुका है, 31% के रिटर्न। एसकेएफ 4238 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 4880 का हाई बना चुका है, 15% के रिटर्न। सिमिक लिमिटेड 907 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 1190 का इसने हाई बनाया है, 20% के रिटर्न। विष्णु केमिकल 16 तारीख को, इसी 16 तारीख को आप लोगों के साथ शेयर किया, 1800 का रेट था, 2048 के हाई बना चुका है, 14% के रिटर्न सिर्फ एक वीक में। इंगरसोल रैंड 1749 पे आप लोगों के साथ शेयर किया, 18 अगस्त को 1930 के हाई बना चुका है, 10% के रिटर्न। गाइस देखिए, अगर इसमें किसी में भी आपने 2-4 स्टॉक भी लेके रखे होते या लिए होते या लेके रखे होते तो गाइस कोई रोक सकता था आपको 20-25% की रिटर्न बनाने से 2 महीने? मुझे नहीं पता, मेरे व्यूअर्स उतने ही हैं जो भी हैं 200 के करीब, और मेरे व्यूज़ जो पर वीडियो में आते हैं वो एवरेज 10-12 व्यूज़ आते हैं। बट मुझे फिर भी ये लगता है कि शायद 10-12 लोगों में से किसी 2-4 ने भी मेरे बताए हुए स्टॉक लिए होंगे, तो शायद किसी ने तो कुछ मार्केट से कमाया होगा और मैं उसी में खुश हो जाता हूँ गाइस। बट मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। I am an MBA person. I have done my MBA long ago. एंड उसके बाद मैं फ़ॉरेन चला गया था, वहाँ पे मैंने फर्दर स्टडीज़ की, और जब मैं फ़ॉरेन से वापस आया तो मैं कैनन में सर्विस इंजीनियर था, तो वहाँ इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मैंने फ़ॉरेन से ही किया। बट एक टाइम आया जब मुझे ये लगने लगा कि यार मुझे नौकरी करनी नहीं है, मुझे कुछ अपना करना है, क्योंकि मुझ में वो क्वालिटी या वो कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी एक कंपनी बना के उसे एक अच्छे लेवल तक लेके जा सकता हूँ। पूरी दुनिया देख लेने और घूम लेने के बाद और हर तरह की बड़ी कंपनी में जॉब कर लेने के बाद मैं गाइस इंडिया वापस आया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 1 या सवा साल पहले, और यहाँ आके मैंने इस फील्ड में काम शुरू किया बिकॉज दिस वाज द फील्ड ऑफ माय इंटरेस्ट एंड आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स दिस फील्ड। तो मेरी अचीवमेंट इस फील्ड में अभी सो फार इज़ नथिंग। मेरे चैनल के व्यूज़ भी शायद 200 हैं, और लोगों के मुझे नहीं पता वो ऐसा क्या करते हैं, बट दे हैव ए व्यूअर्स इन मिलियंस। तो बट मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूँ अपनी रिसर्च में, मैं बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अपने टूल्स, अपने रिसोर्सेज बनाने में, ताकि जो मेरी रिसर्च हो वो फंडामेंटली एंड टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड रिसर्च हो। आई एम स्टडिंग टूवर्ड्स रिसर्च एनालिस्ट एंड PMS, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। ये दोनों सर्टिफिकेशंस भी मैं कर रहा हूँ, और जितने भी छोटे छोटे ट्रेनिंग्स होती हैं मैं कोई ट्रेनिंग मिस नहीं करता, बिकॉज आई एम कीन टू लर्निंग। और अगर मुझे कहीं भी इस फील्ड में मुझसे एक्सपीरियंस, मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान दिखता है तो मैं उसको सुनता हूँ, उससे लर्न करता हूँ। तो ये सब चीज़ें करने के बाद और रेस्ट ऑफ माय हार्ड वर्क, अपना हार्ड वर्क जो मैं करता हूँ, 2-2 घंटे बैठ के रिसर्च करता हूँ गाइस, फिर जाके आपके साथ कोई स्टॉक शेयर करता हूँ जब मुझे लगता है कि ये स्टॉक चलेगा, ठीक है। बट आप उसका कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, आई हैव नो आइडिया।
बट आई वुड से कि यू मस्ट गेट ए बेनिफिट फ्रॉम इट बिकॉज इट्स ए फ्री चैनल। अदरवाइज मैं अपने क्लाइंट से एक अच्छी खासी फ़ी चार्ज करता हूँ। तो और द फ़ी इट डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज कि वो मुझसे पीएमएस चाहते हैं या वो मुझसे सिर्फ स्टॉक रिकमेंडेशन चाहते हैं। तो कौन क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग मैं फ़ी चार्ज करता हूँ। बट अगर कोई सिर्फ स्टॉक रिकमेंडेशन चाहता है तो आई एम जस्ट चार्जिंग 2500 ए मंथ। बट अगर कोई पीएमएस चाहता है तो वहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग का भी प्लान है, उसमें ईयरली फ़ी का भी प्लान है। तो जैसे क्लाइंट कंफर्टेबल फील करता है, अगर वो प्रॉफिट शेयर करना चाहता है तो मैं प्रॉफिट शेयर कर लेता हूँ कि कोई बात नहीं, आपका प्रॉफिट बनेगा तो उसमें से मैं आपको उसमें से एक मेरा कुछ परसेंट का मेरा भी शेयर होगा। तो जैसे जिसको अच्छा लगता है, आई हैव डिफरेंट प्लान्स फॉर माई सर्विसेज। तो ये थी मेरी जर्नी गाइस पिछले कुछ सालों की। मेरी स्टडी इंडिया में भी है, मेरा एक्सपीरियंस इंडिया में भी है, मेरी स्टडी फ़ॉरेन में भी है, मेरा एक्सपीरियंस फ़ॉरेन में नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में काम करने का भी है। एंड उसके बाद अब ज़िंदगी को यहाँ आके एक नए फील्ड में स्टार्ट किया है। अब तक जहाँ भी मैंने काम किया है, इंडिया में मैंने फाइनेंस सेक्टर में 7 ईयर्स जॉब की है, इंक्लूडिंग द स्टॉक मार्केट। 2 साल मैंने स्टॉक मार्केट में भी लगाए हैं और 5 साल मैंने बैंकिंग में लगाए हैं, रिटेल्स में। एंड फॉरेन में अलग अलग कंपनीज में काम किया और सब मैकेनिकल एंड टेक्निकल जॉब्स की हैं। तो सारी की सारी टेक्निकल स्टडी मैंने फॉरेन से की है। उसके बाद अब मैं इंडिया में हूँ एंड नाउ आई एम just running my small company, and I have a dream, I have a desire to make it a bigger and the biggest company, and I'm working on it day and night. बाकी आप सब लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। तो गाइस ये अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी, या आई वुड कॉल इट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मतलब मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट थी कि परफॉर्मेंस कैसी रही। 2-4 स्टॉक मैंने इंक्लूड नहीं किए क्योंकि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। तो कहीं पे ऐसा है कि कोई स्टॉक नहीं चला तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये दिया था बट इसमें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुए। आई वुड बी हैप्पी टू नो दैट। अगर मेरे काम में कुछ कमियां हैं तो मैं इम्प्रूव करना चाहूँगा। बाकी गाइस फ्री चैनल एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आप इससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर द प्रीमियम membership, and my contact number is written on the first slide of this presentation। तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय फॉर नाउ।